हम आप सभी का सचेतन के इस विचार के सत्र में स्वागत करते हैं। ये सत्र में हमने रीत और धर्म के बारे में बातचीत की थी। रीत जो है जिसको हम नैतिकता कहते हैं, नियम कहते हैं, आचरण कहते हैं, जिसको अपनाने से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। तो रीत यह अटल नियम है जिससे कि सृष्टि के संतुलन के लिए बनाना या सृष्टि का संतुलन बना रहता है। और धर्म धर्म हमारे जीवन में वह आचरण है जो उस संतुलन उस परिस्थिति के अनुसार बनाए रखता है। तो जब आप धर्म रित जब आपका धर्म रित के मार्ग पे चले, जब आपका आचरण उस प्रकृति उस ब्रह्मांड के नियम के अनुसार चलता है, तब आपके जीवन में सच्चे अर्थ में सफलता मिलती है। आप यह सीखते हैं कि जो जीवन रित में है, जिसका जीवन रित में है, वही जीवन सफल, शांत और आध्यात्मिक और आत्मिक होता है। ऋतं वद सत्यम वद, मतलब रित में बोलो और सत्य बोलो। आज हम उस बात के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि इस प्रकार की साधना से, जहाँ पर हम अपने जीवन को नियम और धर्म में लगाएं, नियम और आचरण को पवित्र करने में लगाएं। यहाँ पर हम उस चीज के बारे में नहीं कह रहे हैं, वैसी साधना के बारे में नहीं कह रहे हैं कि जहाँ पर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। स्वयं के परिष्कार के लिए जो साधना करनी पड़ती है, उससे आत्म अनुभूति होती है। आत्म अनुभूति का मतलब है कि उस साधना से आपको आंतरिक एक बड़ा ही अच्छा सा एक अनुभव प्राप्त होता है, और यह ब्रह्म विद्या है। यही विद्या आपकी चेतना, आपकी उस परम ज्ञान को जागृत करने का। तो आज जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि साधना के माध्यम से या साधना में आत्म अनुभूति और ब्रह्म विद्या कैसे होता है। तो साधना के मार्ग में आत्म अनुभूति होना आपकी मंजिल है। जैसे आप माइलस्टोन्स होता है, आप रित से चलते हैं, आचरण सही करते हैं, नियम सही करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो आपको कुछ न कुछ आत्मा की अनुभूति होती रहेगी। तो आपको हर पल, हर समय आपको कोई न कोई अनुभूति होगी। तो यह आपकी मंजिल है, यह आप धीरे-धीरे उस जगह पर चल रहे हैं। आप किसी रास्ते पर तो चल पड़े हैं, लेकिन आप कहाँ जाएँगे? कहाँ भटकेंगे? किस डायरेक्शन में जाएँगे? तो ब्रह्म विद्या जो है, उसका एक नक्शा है, उसका एक डायरेक्शन है। तो आत्म अनुभूति का मतलब ही है कि स्वयं का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना। आप अपने आप में अपने आप को समझना। यह केवल मैं कौन हूं उसका उत्तर नहीं है, बल्कि एक गहराई से जिया हुआ अनुभव है। क्योंकि आप अपने जीवन में रित और धर्म दोनों को लेकर चल रहे हैं। तो हम ऐसा अनुभव, इस प्रकार की अनुभूति, जहां पर शरीर या मन नहीं है, बल्कि आपको एक स्वयं में आप अपने आप में शुद्ध अविनाशी चेतना के बारे में, जिसका कि कोई विनाश नहीं होता, एकदम कॉन्शियस, आपके कॉन्शियसनेस आपके अंदर जो है वह जग जाएगा। जैसे आप अंधेरे में दीपक जलाते हैं तो आपको सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। वैसे ही इस साधना के प्रकाश से भीतर का सत्य प्रकट होता है।
और आपको दुनिया में हर चीज का उत्तर, हर चीज की सच्चाई अपने आप दिखने लगती है। हर चीज को आप स्वयं से पहचानना शुरू कर देते हैं। यही आत्म अनुभूति है। और जो हमने कहा कि ये तो आपका माइलस्टोन है आत्म अनुभूति, लेकिन किस डायरेक्शन में चलना है? तो उसके लिए जो डायरेक्शन है वो ब्रह्म विद्या है, उसका नक्शा। तो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का मतलब होता है अनंत चेतना। जो चेतना, हमने कॉन्शियसनेस के बारे में भी विचार के सत्र में बात किया, ऐसी चेतना जिससे कि आपको परम ज्ञान मिलता रहे। जैसे वेद, उपनिषद, कुरान शरीफ, गुरुवाणी, इन सब को पढ़ते हैं, गुरु शिष्य, इन सब की जो परंपरा है, ये इससे हमें विद्या प्राप्त होती है। तत्वम असि, तू ही वही है, तुम भी वही है। कौन सी विद्या? कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, सपोज आप कोई विषय पढ़ रहे हैं, उस विषय में आपका कहां पर एक योगदान है, उस विषय में आप कहां कौन सा काम करेंगे। जैसे आप स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको वहां पर हर उस विषय में आपको स्वयं को प्रस्तुत करना, यही ब्रह्म विद्या है। इसमें शास्त्र ज्ञान, मनन, गहन अध्ययन, ये सब चीज चाहिए। तो ब्रह्म विद्या का अर्थ ही है कि हम एक ज्ञान की ओर चलें, जो कि हमें सही नक्शा मिले, सही डायरेक्शंस मिले, जिससे कि हमारी जो साधना है वो सफल हो, अच्छे डायरेक्शन में चले। तो आत्म अनुभूति साधना का जो लक्ष्य है, वो आपके जीवन का लक्ष्य, कि आपको हर चीज में, हर कार्य में आत्म अनुभूति करना, हर कर्तव्य में, हर कर्म में आत्म अनुभूति करना। और ब्रह्म विद्या उसका मार्गदर्शक है कि किस डायरेक्शन में चलना है, कहाँ चलना है, किस प्रकार का अनुभव चाहिए। तो बिना ब्रह्म विद्या के साधना के उससे आप दिशाहीन हैं। और बिना आत्म अनुभूति का यह जो ज्ञान है, जो भी पुस्तकीय ज्ञान है या जो भी हम लोग विचार के सत्र में बात करते हैं, वह उसका कोई उपयोग नहीं। तो इसका रहस्य है, ब्रह्म विद्या एक दीपक की तरह है। आप कोई चीज का ज्ञान अर्जन करेंगे तो वह एक दीपक की तरह है। दीपक क्या करता है? प्रकाश देता है। जो प्रकाश है वह आत्म अनुभूति है। तो ब्रह्म विद्या दीपक है और आत्म अनुभूति उसका प्रकाश है, जिसके तरह से आप, जिसके कारण आप सब कुछ को देख पाते हैं। जब साधक, आप अपनी साधना ज्ञान को भीतर ले जाते हैं, जितने भी विचार हैं, जो भी सही विचार है, उसको अगर आप अंतर अंतर आत्मा तक ले जाते हैं, अंतर मन तक ले जाते हैं, तभी जीवन मोक्ष की ओर मुड़ जाता है। मोक्ष यानी परम आनंद, परम सत्य की ओर मुड़ जाता है। यही जीवन का रहस्य है। और तैत्तिरीय उपनिषद है, विशेषतः इसमें 2 अध्याय जो है बड़ा अच्छा है। इसका शिक्षा बल्ली पहला अध्याय है और ब्रह्मानंद बल्ली इसका दूसरा अध्याय है। ये उपनिषद की बात है और उसमें ब्रह्म विद्या को आत्म अनुभूति के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाता है, इसके बारे में। उसमें तप को ब्रह्म विद्या की ओर बढ़ने का प्रथम चरण माना गया। तब हमने बताया था कि परिश्रम करना, लगातार परिश्रम करना, ऐसा परिश्रम करना कि जिससे कि उसमें ऊर्जा पैदा हो। चाहे वो पढ़ ही रहे, पढ़ते पढ़ते लगातार परिश्रम करना, चाहे हम बोल रहे हैं उसमें हमें ऊर्जा मिले, चाहे हम कुछ कह रहे हैं उसमें हमें ऊर्जा मिले, कुछ सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, हर चीज में ऊर्जा का आभास होना ही उसको हम तप कहते हैं। तो इसमें जो तैत्तिरीय उपनिषद में जो पहला अध्याय है, जिसको हम शिक्षा बल्ली कहते हैं, यह अध्याय विद्यार्थी को जीवन में नैतिक मूल्य, अनुशासन और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और ब्रह्म ज्ञान के लिए तैयार करता है।
जो कि हमने नैतिक मूल्य के बारे में, अनुशासन के बारे में बहुत सारी चर्चाएँ इस दौरान कर लिया है। जहाँ पर शिक्षा का जो अर्थ है, केवल एक शाब्दिक नहीं है कि शिक्षा का मतलब हमने पढ़ाई कर लिया, हमने बीएड कर लिया, हमने पहली क्लास पास कर लिया, हमने 10वीं क्लास पास कर लिया। शिक्षा का जो अर्थ है, वो है आपके संस्कार, आपके आचरण, आपके ध्यान की तैयारी, आपके कर्म की तैयारी, आपके कर्तव्य बोध की तैयारी। हमें करना क्या है, कैसे करना है, आपके इंडिपेंडेंस की तैयारी। तो जब भी कोई भी शिक्षा के बारे में हम बात करते हैं, और खास करके ये शिक्षा बल्ली जो तैत्तिरीय उपनिषद का है, उसमें ऐसी शिक्षा, ऐसी परंपरा, ऐसे इस प्रकार से शिक्षा को ग्रहण करना कि जिससे कि आपके संस्कार बदल जाए। संस्कार बदल जाए यानी आपका बोलने का तरीका बदल जाए, आपका सोचने का तरीका बदल जाए, आपका आचरण बदल जाए, आपकी ध्यान की तैयारी हर चीज में, उस शिक्षा में, उस विषय वस्तु में आपकी पूरी ध्यान उसमें अडिग रहे। तो इसीलिए जो शिक्षा बल्ली है, उसमें उसका जो नियम है वही है, सत्य बोलो और धर्म में आचरण करो। यानी ऐसी शिक्षा प्राप्त करो जो कि आपको सत्य समझने के लिए, सत्य बोलने के लिए, आपके धर्म में आचरण करने के लिए आपको तैयार करे, और यह व्यक्ति को सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर करता है, और तभी ये आपको ब्रह्म ज्ञान के योग्य बनाता है। जब तक आप सत्य और धर्म में आचरित लीन नहीं होंगे, तब तक आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। तब तक आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा कि आपको कहाँ जाना है, किस रास्ते में आपको काम करना है। और जैसे ही आपने थोड़ा-सा भी ये शिक्षा बल्ली को यूज़ कर लिया, थोड़ा-सा भी अच्छे से सत्य बोलकर, धर्म के मार्ग पर चलकर, अच्छे आचरण को करके, तो ब्रह्मानंद बल्ली जो है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वो अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि अब क्या करना है, अब कैसे करना है, कौन से डायरेक्शन में करना है, किस प्रकार से करना है। तो जो ये तैत्तिरीय उपनिषद का जो दूसरा पार्ट है, ब्रह्मानंद बल्ली, ये ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कराता है। यह केवल बौद्धिक रूप से प्रसिद्ध महावाक्य नहीं है, सत्यं ज्ञानं अनंतं ब्रह्म, या हमने पिछले बार बहुत सारे पिछले उसमें कहा अहं ब्रह्मास्मि, ये यहीं से आता है। इसमें कहता है तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म होति, तप के द्वारा ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। यानी तपस्या करना, हर कर्म में तपस्या करना, हर पढ़ाई में तपस्या करना, हर चीज में पूरी तरह से तल्लीनता होना। और यह दर्शाता है कि जो ये ब्रह्म विद्या है, पढ़ने या सुनने से नहीं होता है, बल्कि तप, साधना और आत्मनिष्ठा से प्रकट होता है। जब तक आपके अंदर निष्ठा नहीं होगी, आत्मनिष्ठा नहीं होगी, स्वयं उस चीज को करने की निष्ठा नहीं होगी, तब तक आप उसमें आग्रह नहीं बढ़ सकते। तो जो मैंने आज आपको कहा कि जो शिक्षा बल्ली है, वह आपको सदाचार, ब्रह्मचर्य, सत्य, सेवा, गुरु की उपासना द्वारा साधक को तैयार करता है। आप कोई भी काम करने में एक साधक हैं, चाहे वो पढ़ाई के साधक हैं, ऑफिस में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ऑफिस की साधना कर रहे हैं, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने की साधना कर रहे हैं। तो जब आपके उस साधना में सदाचार है, सत्य है, सेवा है, उपासना है, तो आप समझिए कि आपकी शिक्षा बल्ली है, वह पूरी तरह से तैयार है। आपको किस प्रकार से वो पूरा ज्ञान है कि कैसे उसको प्रस्तुत करना है। और ब्रह्मानंद बल्ली है, उस साधक को ब्रह्मानंद, ब्रह्म के आनंद, उस अनुभूति तक ले जाना कि उस काम करने के बाद आपको आनंद की प्राप्ति हो। उस काम को करने के बाद लगे कि हाँ, हमने कुछ किया है, हम उस चीज का जो है हम एक भाग है। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद जो है ब्रह्म को जानने की बात नहीं है, बल्कि ब्रह्म होने की बात, कि कैसे आप उस आत्मा में तल्लीन होते हैं। तो इसका जो माध्यम है, इसका माध्यम है तप करिए, सत्य और आत्म संयम रखिए,
आपको सब चीज़ प्राप्त हो। हर चीज़ में आप सफलता हासिल करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा आप सभी का। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार और आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है,